नमस्कार मेरे किसान मित्रों, मेरा कृषक भाइयों का परिवार। मैं आज फिर आपके बीच आया हूं और आज आपके बारे में जिस बारे में जानकारी दूंगा विस्तार से वो दूंगा मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु कैसे किसान लाभ उठा सकते हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में ही मैंने आज क्यों चुना सब्जेक्ट, उसका भी रीज़न बताऊँगा आप लोगों को। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने अपना पहला जो वीडियो रखा था मौसम की जानकारी के बारे में कि प्राकृतिक आपदाओं से किसान सबसे ज़्यादा नुकसान उठाता है। 20 से 30% प्राकृतिक आपदाओं के रूप में किसान नुकसान उठाता है। और मैं जानता हूँ इस चीज़ को क्योंकि मैं कृषक परिवार का बेटा हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम बात करें जिससे उनकी आपदाओं, प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो किसान उससे भी उभर जाए, वो किसी न किसी तरीके से उसका आर्थिक जो नुकसान हो रहा है उसको सुदृढ़ किया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2016 में स्कीम लाई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उसके बारे में मैं आज जानकारी साझा करूंगा आप लोगों के बीच में कि कैसे इसमें अप्लाई करें किसान भाई, कैसे इसमें लाभ उठा सकते हैं इससे। और ये मुख्यतः ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े किसानों के लिए है या मध्यम वर्ग के किसानों के लिए या छोटे किसानों के लिए नहीं, ये ज़्यादातर अगर ये स्कीम अगर मैं बात करूं तो मध्यम और छोटे वर्ग के किसानों से ही अभी तक मुझे दिखाई पड़ता है। बड़े वर्ग के किसान भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसमें अगर बात करूं तो अभी तक 36 लाख किसानों ने फ़ायदा लिया है। और इसमें जो प्रमुखता रबी जायद अगर बात करूं तो रबी में अनाज खाद्यान्न वाली फसलों में 1.5% है और खरीफ में ये 2% हो जाता है। वाणिज्यिक एवं बागवानी वाली फसलों के लिए 5% इसकी प्रीमियम रेट है। अब खाद्यान्न जो खाद्य फसलें हैं, जैसे किन फसलों के लिए ये लागू होता है आप देख सकते हैं सामने, इन कौन कौन फसलें शामिल की गई हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। तो अनाज में बात करूं, धान गेहूं बाजरा ये हैं। वाणिज्यिक में आप कमर्शियल क्रॉप के रूप में जानते हैं, कपास है, अपना जूट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र और पंजाब में अपने यहाँ कपास बहुत ज़्यादा है। जूट की बात करूँ तो आप चले जाइए बंगाल में, तो वहाँ पर भी इसकी खेती बढ़िया है। तो इस तरीके से जो हम जिस क्रॉप को डायरेक्ट किसान मार्केट में बेच सकता है, तो वाणिज्यिक फसलें वो हैं। और दलहन में अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर है, सोयाबीन भी है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है। तिलहन में देखिए तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, इन सब चीज़ों को इत्यादियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। बागवानी में बात करूं तो केला है, अंगूर है, आलू है, प्याज है, कसावा है, इलायची है, अदरक है, हल्दी है, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूल गोभी इत्यादि फसलों को भी सम्मिलित किया गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि हम अगर आधिकारिक की बात कर रहे हैं तो कैसे हम जानें किसान भाई, इसका सबसे किसान भाइयों में मैं आज ये वीडियो बनाने का औचित्य क्या है मेरा। अभी भी हमारे यहाँ क्या सिर्फ इतने ही सीमित किसान हैं जो अभी तक मतलब इतने दिन 2016 से स्कीम चलती हो गई 36 लाख जो किसान हैं, जो आंकड़ा है 36 लाख करोड़ का, 36 लाख करोड़ का ही है शायद, 36 करोड़ों का किसान, सॉरी 36 करोड़ किसानों का है, ठीक है। तो 36 करोड़ किसानों का जो बीमा किया जा चुका है उसके अंतर्गत जो लाभ ले चुके हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ 36 करोड़ किसानों को क्या मिला? क्या भारत में इतने ही किसान बेटे हैं, कृषक परिवार हैं? नहीं, क्योंकि हम भारत कृषि प्रधान देश है। और अगर भारत की बात की जाए कृषि प्रधान देश की, तो कृषि प्रधानता देश इसलिए है क्योंकि अगर देखें तो हम देखिए कि 65% आज भी आबादी खेती में ही आधारित है, उनकी जीविकोपार्जन का साधन कृषि ही है। तो अगर इस चीज़ की समस्या हम जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, तो अगर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं 20 से 30% का नुकसान होता है, तो उनसे निकलने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे उठाएं, इस बारे में जानकारी देनी है। पहला मेरा माध्यम है कि आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और वो वेबसाइट ऐसे खुलेगी, आप देख सकते हैं बड़ा करके, ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक साइट है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जाके आपको जो है फार्मर कॉर्नर के पेज में जाना होगा। ये पहला पेज है ब्लू कलर का, यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप लिख कर आ रहा है योरसेल्फ, आप यहाँ पर अप्लाई करें।
बगल में उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर है, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर बन रहा है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और होम पेज में जाकर आपको सीधे फार्मर कॉर्नर पे जाकर इसको अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन में जो पेज खुलेगा वो इस तरीके से कुछ खुलेगा, देख लीजिए आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से आपका ये एप्लीकेशन पेज खुलेगा और वहाँ पर जाकर आपको गेस्ट फार्मर के रूप में एंट्री लेनी है। और गेस्ट फार्मर के रूप में आप जैसे ही इंटर करेंगे आपके पास एक पेज खुलेगा, आपको जानकारी देनी होगी रजिस्टर फॉर द फार्मर यूजर। आपको सारी जानकारी देनी होगी जो जो यहाँ पर मांगी जाएगी। आपकी आइडेंटिटी मांगी जाएगी, किसान का जानकारी, कृषक का विस्तृत जानकारी, आवासीय जानकारी, कृषक पंजिका मांगी जा सकती है, अकाउंट डिटेल दर्ज कराना होगा, आपको कैप्चा कोड आ जाएगा। उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट करना है। हो सकता है कुछ कृषक भाई अभी भी स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन ना चला रहे हों, तो उनके बच्चे मेरे हिसाब से सारी चीज़, आज के सारे बच्चे जो भी हैं यंग जनरेशन, वो मोबाइल और स्मार्टफोन चला रहा है। और मेरे कृषक भाई भी मैं जानता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानता हूँ 50% कृषक भाई मेरे एंड्रॉयड मोबाइल का यूज कर रहे हैं। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि और प्रीमियम कैसे जाने, तो मैंने आपको ऊपर अभी भी दिखाया था, वहाँ पर EMI मतलब इसका प्रीमियम कैलकुलेटर, जैसे मैं जूम करूँगा फार्मर कॉर्नर के बाद ये साइड में खुलता है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर। आप एरिया डालेंगे, सब कुछ जैसे ही डालेंगे तो आपका सारा कुछ कितना प्रीमियम बना, तो उस प्रीमियम के हिसाब से ऐसा ये ऐप खुलेगा, ऐसा ये खुल जाएगा। खुलते के साथ आप देखिए सीजन सेलेक्ट करिए, ईयर, स्कीम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, क्रॉप, आप सारा पर्टिकुलर जो भी जानकारी आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि कितना वर्ष में, जैसे फसल का सीजन है, रबी, खरीफ, वर्ष, स्कीम का नाम, अपने राज्य का नाम दर्ज करेंगे, जिला, फसल आदि का चयन करेंगे। इसके बाद आपके खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ही दर्ज करना होगा। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपका कैलकुलेट कर दिया जाएगा कितना। कैलकुलेट पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फसल की बीमा राशि का जो है प्रीमियम की जानकारी आ जाएगी कि कितनी हुई। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो राशि प्रीमियम आसानी से चेक कर सकते हैं इस तरीके से आप लोग। दूसरी चीज़ बात करूं, ऑनलाइन आवेदन के लिए किसका ऐप भी है, अगर आप चाहें तो। मैं अगर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे ऐप की बात करूंगा, क्योंकि आपको ऐप के आधिकारिक ऐप है। आप अपने बच्चों से चाहें तो ये देखिए, जो लोग नहीं यूज करते हैं, ये आधिकारिक ऐप है क्रॉप इंश्योरेंस। उसमें लिखा होगा DSC एंड फार्मर वेलफेयर, ऐसा लिखा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, और ये लोगो बन के आएगा आधिकारिक। तो इसको आप रजिस्टर करेंगे, इस तरीके से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरे किसान मित्रों और मेरा कृषक परिवार, आपको एक चीज़ की विशेषता जानकारी रखनी है। अब मैं आपको सबसे मुख्यतः पॉइंट जो है, वो मुख्य पॉइंट इसका क्या होगा दोस्तों, वो ये होगा कि जैसे आपके यहाँ बारिश हुई या सूखा पड़ गया या ओलावृष्टि हुई या पाला पड़ गया, जिसकी वजह से फसल खराब हो रही, प्राकृतिक आपदा आ रही किसी भी प्रकार की, तो 72 घंटे के अंतर्गत आपको 72 घंटे के दौरान ये चीज़ संबंधित कृषि अधिकारी को सूचित करना है, लिखित माध्यम से भी, और GPS लोकेशन के साथ फ़ोटो अगर अटैच कर उसकी लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है तो आप वहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। संबंधित कृषि अधिकारी आपके फील्ड पर आकर आपका सर्वे करेगा, और जो भी उसकी भरपाई राशि होती है, आप उसके हकदार हैं जिस मुआवजे के, वो आपके बैंक अकाउंट में आसानी से पहुँच जाएगी। और ये आप लोगों को इसलिए जानकारी साझा, ये मैंने आज ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का टॉपिक क्यों चुना था, सब्जेक्ट क्यों चुना था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे किसान परिवार को जो घाटा होता है वो प्राकृतिक आपदाओं से 20 से 30% है, इसको कम करने का तरीका। क्योंकि बहुत सारे किसान परिवार कर्ज में डूब जाते हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, छोटे किसान हैं, वो बेचारे उभर नहीं पाते हैं। फिर वो कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पे लेके पैसा लेके, मतलब ठेके लीज पे पैसा लेते हैं, या ज़मीन लीज पे रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं, इस तरीके से खेती करते हैं और वो नुकसान उठाते हैं। लास्ट में वही कृषक भाई मेरे, मैं नहीं चाहता मेरा कोई कृषक भाई किसी आर्थिक संकट से जूझे, क्योंकि इसीलिए प्रधानमंत्री जी का शायद ये विजन रहा होगा 13 मई 2016 को। और मैं ये चाहता हूँ कि अब ये 36 करोड़ परिवारों तक सीमित ना रहे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर से इसका विस्तार रूप से इसका आवेदन करें। आवेदन करने के बाद जो भी उसकी प्रक्रिया है, जहाँ पर भी आपको इस फॉर्म को बैंक में, संबंधित बैंक में जो नियरेस्ट होगी, वहाँ पर इस फॉर्म को प्रिंट निकाल के जमा करना होगा। जो भी उसमें संबंधित ऐप मांगे गए हैं, संबंधित जो भी उसके अंतर्गत संबंधित आपको जानकारी अवेलेबल करानी है, संबंधित साक्ष्य मांगे गए हैं,
वो आप साक्ष्य को संलग्न करना होगा, अपलोड करना होगा। और कृषक मित्रों और मेरे कृषक परिवार, मेरा इतना ही है। मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कृषक परिवारों तक, मेरे कृषक भाइयों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मुझे, और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर दें अगर किसी प्रकार का सजेशन चाहते हैं मुझसे। और इसका एक जो आधिकारिक ऐप है, कंपनी है, ये है एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी, जो इसको कवर को देखती है। ये भी सरकार के अंतर्गत चल रही है, सरकारी कंपनी है। आप इस पर चाहें तो इसमें रिस्क किसी प्रकार का नहीं है, कोई रिस्क नहीं, कोई जोखिम नहीं मेरे किसान भाइयों, बिना किसी रिस्क के। लेकिन हाँ, बस एक बात बहुत ज़रूरी मैं कह रहा हूँ फिर से, 72 घंटे के अंदर अगर आपको प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं तो 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित करें, संबंधित जानकारी कृषि अधिकारी तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करें, दृढ़ संकल्पित रहें इसके लिए। और जीपीएस लोकेशन के साथ आवेदन दें, और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप में भी अगर है तो वहां से अपलोड करें। उसके बावजूद भी 72 घंटे तक जिला कृषि प्रशासन तक ये जानकारी उनके टेबल तक पहुंच जाए, ताकि वो, और कई बार फसल अगर कट चुकी है, खेत में पड़ी है, तो 14 दिनों तक भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है कटाई के दौरान और आप घर तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो वहां पर भी ये व्यवस्था लागू रहती है। तो मेरे कृषक भाइयों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कृषक परिवारों तक जोड़ें। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके साथ समय आता रहूँगा। कल मैं गेहूं की खेती की जानकारी लेके आऊँगा, हो सकता है 5 से 10 मिनट का हो। और सच बात तो यह है कि मैं आपका बेटा हूं, तो हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा फील्ड में नॉलेज रखते हो, मैं किताबी नॉलेज हो सकता है मेरा, लेकिन मेरा हो सकता है मैं एक जानकारी अपने आप लोगों को साझा करना चाहता हूं, आपके दुख दर्द को बांटना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी कृषक परिवार का बच्चा हूं। और आप मेरा साथ दें। धन्यवाद मेरे साथियों, किसान मित्रों, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो साझा करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपना कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। जो भी कहेंगे, शुरुआत छोटी होती है, मैं शुरुआत छोटे लेवल से कर रहा हूं, और आप लोग मुझे बड़ा मंच देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जय जवान जय किसान, जय हिंद साथियों।